और इस महत्वपूर्ण स्नान पर्व पर हमारे संवाददाता विकास सिंह जी और साथ ही दीपक ज्योति जी हमसे जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, विकास सिंह जी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं और दीपक ज्योति जी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम विकास जी आपसे जानना चाहेंगे कि दोपहर के 2 बज रहे हैं और विकास जी आप कई दिनों से प्रयागराज के संगम तट पर मौजूद हैं, तो आप बताएं कि इस समय वहाँ की क्या स्थिति है, किस तरह से जो हमारे श्रद्धालु हैं उनका जन सैलाब उमड़ रहा है। विकास जी। जी बिल्कुल, ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ पर और ये आंकड़ा जो बताता है कि 12 बजे तक ही 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया था। मौनी अमावस्या का जो महत्व है माघ मेले के दौरान जो यहाँ पर कल्पवास होता है और मौनी अमावस्या का जो दिन होता है देश के हर नागरिक के लिए खास होता है, जो किसी भी आस्थावान के लिए खास होता है, वही यहाँ पर देखने को मिला यहाँ पर कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और स्नान का सिलसिला अभी भी जारी है। हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि वो तस्वीरें दिखाते रहे आपको स्नान की और विभिन्न घाटों की। यहाँ पर अभी आपने जो बताया बिल्कुल वैसे ही 3.5 किलोमीटर के घाट बनाए गए हुए हैं यहाँ पर। वहाँ पर पर्याप्त यहाँ पर जल पुलिस लगाई गई हुई है, गोताखोर की टीम लगाई गई है, स्नान में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए वहाँ पर आसपास पूरे एरिया में स्वच्छता कर्मी लगाए गए हैं कि घाटों की सफाई अच्छी तरीके से रहे, किसी भी प्रकार से असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ साथ यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं, नहाने के बाद कपड़े बदलने के लिए यहाँ पर। और खास तौर से जो इतनी बड़ी भीड़ आई यहाँ पर और जो अभी आ रही है, इस भीड़ के लिए जो भीड़ प्रबंधन की नीति थी मेला सबसे अच्छी बात रही कि श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, आकर स्नान करके चले गए हैं। 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु और किसी ने भी कोई दिक्कत नहीं महसूस की, यहाँ की व्यवस्थाओं की सराहना की। आज का दिन मौनी अमावस्या का दिन होता है, स्नान का दिन होता है, ऐसे में यहाँ पर आम श्रद्धालुओं के लिए नाव का संचालन बंद है, लेकिन यहाँ पर नाव से चौकसी बरती जा रही है जल पुलिस के द्वारा या विभिन्न जो सिक्योरिटी फोर्स है वो कर रही है। पूरे मेला क्षेत्र में एटीएस भी गश्त कर रही है यहाँ पर और हर श्रद्धालु की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। क्योंकि सबसे बड़ा मौनी अमावस्या सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, स्नान की दृष्टि से माना जाता है कि यहाँ पर समस्त देवी देवता आज के दिन यहाँ मौनी अमावस्या में प्रयागराज के संगम तट पर आते हैं। प्रयागराज को प्रयाग का राजा कहा जाता है, तीर्थराज प्रयाग। तो प्रयाग तो कई है लेकिन यह तीर्थराज प्रयाग है। प्रयागराज सारे प्रयागों का राजा और यहाँ पर यहाँ पर अक्षय वट है, यहाँ पर वेणी माधव है, गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ पर संगम होता है। यहाँ की जो महिमा है हमारे पौराणों में, हमारी सनातन परंपरा में वो अद्भुत है। और यहाँ पर जो कोई आकर मौनी अमावस्या को स्नान करता है पुण्य की प्राप्ति करता है, अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। यहाँ पर माना यह जाता है कि यहाँ पर जब वो मौनी अमावस्या के दिन स्नान करता है तो उसके समस्त पाप कट जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन यहाँ पर उसके जो मानसिक पीड़ा है ये सब चीजें यहाँ पर दूर होती हैं स्नान करने से। और ये बात दर्शाता है, सबसे बड़ी बात है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग जब स्नान कर चुके हैं, आंकड़ा 4 करोड़ का था, तो अभी भी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और सभी लोग अपने परिवार के साथ आए हैं, अपने माता पिता को लेके आए हैं, अपने बच्चों को लेकर आए हैं। और कहीं न कहीं सनातन परंपरा जो है, लोग किस तरीके से अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपनी पीढ़ी को उन मूल्यों की बात बता रही है, अपनी आध्यात्मिक परंपरा सिखा रही है। यहाँ पर सभी आकर हमने देखा कि बड़ी संख्या में युवा आए, यहाँ पर युवा स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। और ये सारी परंपराएं मायने रखती हैं। जो एक समावेशी समाज की जब बात की जाती है, हमारी सनातन परंपरा हमेशा से सबको लेकर साथ चलना, सबका विकास करना। और सबसे बड़ी बात अगर इस संगम तट की बात करें तो एकता का जो संदेश है यहाँ पर सभी घाटों पर जो लोगों ने स्नान किया है वहाँ पर ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, किसकी क्या जात है, किसकी क्या जात है। यहाँ ना गंगा मैया पूछती है, ना कोई पूछने वाला है। यही दिखाता है भारतीय एकता की इस परंपरा को संगम तट पर। ये पूरी दुनिया को संदेश देती है कि हम सब एक हैं और एक साथ रहते हैं, एक साथ नहाते हैं और गंगा मैया की पूजा करते हैं। संगम तट पर गंगा जमुना सरस्वती के पावन तट पर जब हम स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो हमारा तरीका एक है और बिल्कुल हम सभी एक हैं। गंगा मैया सब पे एक साथ आशीर्वाद देती हैं, सूर्य देवता सबको आशीर्वाद देते हैं और यही हमारी सनातन परंपरा सिखाती है कि हम सब एक हैं यहाँ पर। एकता का संदेश भी यह माघ मेला, ये मौनी अमावस्या का पर्व दे रहा है। जी।